अश्लील वीडियो की लत ने ली जान। पहले देखा अश्लील कंटेंट, फिर फांसी। YouTube हिस्ट्री देखकर पुलिस भी हैरान। इंटरनेट के चलते आसानी से अश्लील कंटेंट तक युवाओं की पहुंच उन्हें कई तरह से मानसिक रोगी बना रही है। ऐसे कई रिसर्च में साबित हो चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण कानपुर में देखने को मिला। यहाँ एक 14 वर्षीय किशोर ने अश्लील वीडियो देखने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। मामला जमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का है। नाबालिग के मोबाइल की YouTube हिस्ट्री चेक करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आत्महत्या करने से पहले नाबालिग ने सैकड़ों पॉर्न वीडियो देखे थे। घटना के समय परिवार में कोई भी मौजूद नहीं था। इस दौरान मृतक की बहन ने पिता अरविंद को फोन करके घटना की जानकारी दी। अरविंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर से खिड़की की जाली से किसी तरह भीतर झांक कर देखा तो वे दंग रह गए। बेटे गोलू का शव पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना पर जाजमऊ थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच करने पहुंची। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए, जिनमें मृतक के मोबाइल फोन भी हैं और हिस्ट्री में सैकड़ों पॉर्न हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कई सबूत भी जुटा लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर में एक 14 साल के किशोर ने कमरा बंद कर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। लेकिन जब जांच के दौरान पुलिस ने लड़के का मोबाइल चेक किया तो उसकी हिस्ट्री पुलिस को भी हैरान कर गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अश्लील वीडियो की लत ने ली जान। पहले देखा अश्लील कंटेंट, फिर फांसी। YouTube हिस्ट्री देखकर पुलिस भी हैरान। इंटरनेट के चलते आसानी से अश्लील कंटेंट तक युवाओं की पहुंच उन्हें कई तरह से मानसिक रोगी बना रही है। ऐसे कई रिसर्च में साबित हो चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण कानपुर में देखने को मिला। यहाँ एक 14 वर्षीय किशोर ने अश्लील वीडियो देखने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। मामला जमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का है। नाबालिग के मोबाइल की YouTube हिस्ट्री चेक करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आत्महत्या करने से पहले नाबालिग ने सैकड़ों पॉर्न वीडियो देखे थे। घटना के समय परिवार में कोई भी मौजूद नहीं था। इस दौरान मृतक की बहन ने पिता अरविंद को फोन करके घटना की जानकारी दी। अरविंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर से खिड़की की जाली से किसी तरह भीतर झांक कर देखा तो वे दंग रह गए। बेटे गोलू का शव पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना पर जाजमऊ थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच करने पहुंची। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए, जिनमें मृतक के मोबाइल फोन भी हैं और हिस्ट्री में सैकड़ों पॉर्न हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कई सबूत भी जुटा लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर में एक 14 साल के किशोर ने कमरा बंद कर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। लेकिन जब जांच के दौरान पुलिस ने लड़के का मोबाइल चेक किया तो उसकी हिस्ट्री पुलिस को भी हैरान कर गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अश्लील वीडियो की लत ने ली जान। पहले देखा अश्लील कंटेंट, फिर फांसी। YouTube हिस्ट्री देखकर पुलिस भी हैरान। इंटरनेट के चलते आसानी से अश्लील कंटेंट तक युवाओं की पहुंच उन्हें कई तरह से मानसिक रोगी बना रही है। ऐसे कई रिसर्च में साबित हो चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण कानपुर में देखने को मिला। यहाँ एक 14 वर्षीय किशोर ने अश्लील वीडियो देखने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। मामला जमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का है। नाबालिग के मोबाइल की YouTube हिस्ट्री चेक करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आत्महत्या करने से पहले नाबालिग ने सैकड़ों पॉर्न वीडियो देखे थे। घटना के समय परिवार में कोई भी मौजूद नहीं था। इस दौरान मृतक की बहन ने पिता अरविंद को फोन करके घटना की जानकारी दी। अरविंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर से खिड़की की जाली से किसी तरह भीतर झांक कर देखा तो वे दंग रह गए। बेटे गोलू का शव पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना पर जाजमऊ थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच करने पहुंची। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए, जिनमें मृतक के मोबाइल फोन भी हैं और हिस्ट्री में सैकड़ों पॉर्न हैं।
सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कई सबूत भी जुटा लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर में एक 14 साल के किशोर ने कमरा बंद कर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। लेकिन जब जांच के दौरान पुलिस ने लड़के का मोबाइल चेक किया तो उसकी हिस्ट्री पुलिस को भी हैरान कर गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अश्लील वीडियो की लत ने ली जान। पहले देखा अश्लील कंटेंट, फिर फांसी। YouTube हिस्ट्री देखकर पुलिस भी हैरान। इंटरनेट के चलते आसानी से अश्लील कंटेंट तक युवाओं की पहुंच उन्हें कई तरह से मानसिक रोगी बना रही है। ऐसे कई रिसर्च में साबित हो चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण कानपुर में देखने को मिला। यहाँ एक 14 वर्षीय किशोर ने अश्लील वीडियो देखने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। मामला जमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का है। नाबालिग के मोबाइल की YouTube हिस्ट्री चेक करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आत्महत्या करने से पहले नाबालिग ने सैकड़ों पॉर्न वीडियो देखे थे। घटना के समय परिवार में कोई भी मौजूद नहीं था। इस दौरान मृतक की बहन ने पिता अरविंद को फोन करके घटना की जानकारी दी। अरविंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर से खिड़की की जाली से किसी तरह भीतर झांक कर देखा तो वे दंग रह गए। बेटे गोलू का शव पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना पर जाजमऊ थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच करने पहुंची। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए, जिनमें मृतक के मोबाइल फोन भी हैं और हिस्ट्री में सैकड़ों पॉर्न हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कई सबूत भी जुटा लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर में एक 14 साल के किशोर ने कमरा बंद कर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। लेकिन जब जांच के दौरान पुलिस ने लड़के का मोबाइल चेक किया तो उसकी हिस्ट्री पुलिस को भी हैरान कर गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अश्लील वीडियो की लत ने ली जान। पहले देखा अश्लील कंटेंट, फिर फांसी। YouTube हिस्ट्री देखकर पुलिस भी हैरान। इंटरनेट के चलते आसानी से अश्लील कंटेंट तक युवाओं की पहुंच उन्हें कई तरह से मानसिक रोगी बना रही है। ऐसे कई रिसर्च में साबित हो चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण कानपुर में देखने को मिला। यहाँ एक 14 वर्षीय किशोर ने अश्लील वीडियो देखने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। मामला जमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का है। नाबालिग के मोबाइल की YouTube हिस्ट्री चेक करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आत्महत्या करने से पहले नाबालिग ने सैकड़ों पॉर्न वीडियो देखे थे। घटना के समय परिवार में कोई भी मौजूद नहीं था। इस दौरान मृतक की बहन ने पिता अरविंद को फोन करके घटना की जानकारी दी। अरविंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर से खिड़की की जाली से किसी तरह भीतर झांक कर देखा तो वे दंग रह गए। बेटे गोलू का शव पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना पर जाजमऊ थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच करने पहुंची। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए, जिनमें मृतक के मोबाइल फोन भी हैं और हिस्ट्री में सैकड़ों पॉर्न हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कई सबूत भी जुटा लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान जल्द ही अब पानी की एक एक बूंद को तरसने वाला है। भारत और अफगानिस्तान की रणनीति पाक में पानी रोकने की है और इस रणनीति से पाक में लगातार घमासान मचने वाला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत अफगानिस्तान की रणनीति, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी। भारत अफगानिस्तान का प्लान, पाक में पानी के लिए छिड़ेगा घमासान। पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वाटर वॉर शुरू हो गया है। तालिबान के भारत वाले प्लान से जिन्ना का देश बूंद बूंद पानी को तरसने वाला है। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। भारत ने अफगानिस्तान में कुनार नदी पर बांध बनाने में तालिबान सरकार की मदद करने का संकेत दिया है, जिससे पाकिस्तान में चिंता है। तालिबान का कुनार नदी पर बांध बनने का फैसला पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत पहले ही सिंधु नदी समझौते को स्थगित कर चुका है। यानी पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वाटर वॉर शुरू होने की संभावना है। एक तरफ से भारत पानी रोकेगा और दूसरी तरफ से तालिबान पानी रोकेगा, जिससे जिन्ना के देश पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मच सकता है। आपको बता दें कि तालिबान के सुप्रीम लीडर मौलवी हिब्बतुल्लाह ने तालिबान के अधिकारियों को जल्द से जल्द कुनार नदी पर बांध बनाने का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। तालिबान ने यह फैसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले दिन हुई जंग के बाद लिया है, जिसमें दोनों पक्षों से दर्जनों लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तुर्की के इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के बाद युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई है। दोनों देश 6 नवंबर को फिर मिलेंगे ताकि संघर्ष विराम के लागू करने की रूपरेखा को तय किया जा सके। और युद्ध के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच, और अब बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। बता दें, भारत की सख्ती के बाद अमेरिका के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, टैरिफ का जो विवाद है, वो जल्दी ही सुलझ सकता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के कड़े रुख के सामने अमेरिका नरम पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बातचीत का दौर जारी है और अभी तक की बातचीत सकारात्मक रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के नए दौर के बीच भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि देश के ऊर्जा संबंधी फैसले 140 करोड़ भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हाल ही में रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिकी सैंक्शंस का सवाल है जो उन्होंने रशियन कंपनीज के ऊपर लगाया है, इसको हम लोग अभी किस प्रकार से हमारे ऊपर उसकी इम्पैक्ट होगी, इस बात को हम लोग अभी उसकी अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा डिसीजन होता है तेल खरीदने में, उससे आप भली भांति आप अवगत हैं कि ये 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ लोग हैं, उनके ज़रूरतों को देखते हुए लिया जाता है। आपको बता दें कि टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के भी लगातार बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन भारत अपनी शर्तों के साथ सख्ती से खड़ा है, जिसके बाद अमेरिका भी नरमी दिखाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी सरकार ने भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों से 6 महीने के लिए रियायत दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर भारत को अमेरिका से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंधों से कुछ समय के लिए छूट दी है। इससे भारत बेझिझक इस रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ा सकेगा। चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद करता है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी छूट की मियाद 27 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। इसे अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। भारत ने 2024 में ईरान के साथ 10 साल के लिए समझौता किया था।
भारत की ओर से इसके विकास पर काफी खर्च भी किया गया है। दोनों देशों के समझौते के बाद भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में लिया था। ये पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभाला। ईरान की चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे कुछ समय से परियोजना की गति धीमी हो गई थी। अब यह छूट भारत को बंदरगाह के विकास को बढ़ाने का अवसर देगी। वहीं यह छूट भारत के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया पहुंच गए। राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कई देशों के रक्षा मंत्री से वहां पर वो मुलाकात करेंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत का दम दिखाने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया पहुंच गए हैं, जहां वे अगले 2 दिनों तक अलग अलग देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। एक तरफ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे, वहीं दूसरी ओर वे कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मलेशिया में राजनाथ सिंह आसियान प्लस सदस्य देशों के अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। वे मलेशिया के सीनियर नेतृत्व से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक 31 अक्टूबर यानी कि आज आयोजित होगी। जानकारी के मुताबिक ये महत्वपूर्ण बैठक मलेशिया की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में आसियान के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे। इस बैठक का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। इसके साथ ही इस बैठक के जरिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और गति देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लेंगे। ये बैठक 1 नवंबर को मलेशिया में होगी। भारत इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के 15 सालों पर चिंतन और आगे की राह तय करने को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में शटडाउन के कारण लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सेना बिना वेतन के काम करने पर जुटी है। वहीं कुछ लोगों के सामने भोजन पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। शटडाउन से हवाई सेवाएं भी ठप होने के कगार पर है। इस बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेमोक्रेटिक सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शटडाउन के कारण एक तरफ जहां 13 लाख सैनिकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 4 करोड़ 20 लाख अमेरिकियों को मिलने वाली फूड हेल्प भी शुक्रवार 31 अक्टूबर को बंद करनी पड़ सकती है। अमेरिकी हवाई यात्रा पर भी इसका संकट साफ दिखाई दे रहा है। 27 अक्टूबर को देश भर में तकरीबन 7,000 फ्लाइट्स देर से चली। शटडाउन के चलते तकरीबन 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और 50,000 ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को बिना सैलरी के ही काम करना पड़ रहा है। इससे उड़ानों में लगातार बाधा आ रही है। शटडाउन संकट के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में विमानन अधिकारियों के साथ बैठक की। वेंस ने डेमोक्रेट सांसदों से शटडाउन खत्म करने की अपील की। जेडी वेंस ने कहा, सरकार को फिर से खोलने के लिए हमें बस 5 समझदार डेमोक्रेट्स की जरूरत है, जो उदारवादी डेमोक्रेट्स और 52 रिपब्लिकन्स के साथ जुड़े। मैं अमेरिकी सीनेट के किसी भी डेमोक्रेट से बस इतना कहना चाहता हूं कि हम किसी भी नीतिगत मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। हम स्वास्थ्य सेवा नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम कर नीति पर बात करने को तैयार हैं। हम नियामक नीति पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार को सरकारी खजाने का इस्तेमाल करने के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की जरूरत है। हालांकि 1 महीने बीत जाने के बावजूद पार्टी का विपक्ष से गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है और संकट लगातार गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से, जहां पर एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां खेतों से निकलकर बाघ न सिर्फ सड़क पर आ गया, बल्कि कार सवारों के पीछे दौड़ पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। आप भी देखिए। यूपी में बहराइच के कतरनिया घाट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जंगल से निकलकर एक बाघ खेतों की तरफ आ गया। बताया जा रहा है कि
बाघ किसी शिकार को खा रहा था, तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोग अपनी कार में उस नजारे को देखने लगे। जैसे ही कार बाघ के करीब पहुंची तो जंगल के राजा गुस्से में आ गए। पल भर में बाघ शिकार छोड़कर पीछे दौड़ गया। गाड़ी में बैठे लोग घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने डर के बीच भी मोबाइल कैमरा चालू रखा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघ काफी देर तक गाड़ी के पीछे दौड़ता रहा। कार की रफ्तार बढ़ाने के बाद ही लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में बाघ की आवाजाही बढ़ी है। हालांकि वन विभाग की टीम फिलहाल इलाके में निगरानी में जुटी है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे इलाकों में जाते वक्त सावधानी बरतें। एक तरफ ये दृश्य जहां लोगों के लिए खौफनाक लम्हा था, तो वहीं दूसरी ओर याद दिलाता है कि जंगल का राजा जब अपने इलाके से बाहर आता है तो इंसानों को भी उसकी हदें समझनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही इस खबर के बारे में, जहां पर जमीन विवाद में फिर खूनी रूप ले लिया। जहां पर मातगुआ थाने के बुदौर गांव में एक दबंगों ने महिला और पुरुष पर लाठी डंडों से ऐसा हमला किया कि महिला की हालत गंभीर हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीनी विवाद और जानलेवा हमला, दबंगों का लाठी डंडों से तांडव। मध्य प्रदेश का छतरपुर, जहां खेतों की हरियाली के बीच छिपा है लालच का काला साया। मातकुआ थाने के बूदर गांव में पुराना जमीनी विवाद अचानक भड़क उठा। दो पक्षों के बीच छोटी सी बहस ने जानलेवा मोड़ ले लिया। आधा दर्जन दबंग लाठियां डंडे लहराते हुए एक महिला और पुरुष पर टूट पड़े। इस वायरल वीडियो को देखिए, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आधा दर्जन लोग लाठियां बरसा रहे हैं, पीड़ित जमीन पर लौट रहे हैं। आरोप है कि हमलावरों ने अवैध कट्टे से फायरिंग भी की। महिला को सिर पर गंभीर चोट लगी, खून से लथपथ शरीर, और ये चित्कार बता रहा है कि आरोपी किस तरह दरिंदों की भांति हमला कर रहे हैं। वहीं दबंगों पर सालों से जमीन कब्जाने के कई गंभीर आरोप लगे हैं और अब इन्होंने लाठी से महिला और पुरुष को लहूलुहान कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य की तलाश में पुलिस जुट गई है। दबंगों की दबंगई के खिलाफ ग्रामीणों में रोष है। गाँव के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जमीनी दबंगों पर आखिर कब लगाम लगेगी। जमीन के लिए बर्बरता दिखाने वाले इन आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अब देखना होगा कि इंसानियत के कातिल और जमीन के लालचियों पर कब कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केरल के मलप्पुरम में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां पर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर लापरवाही ने कई जानें ले ली हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप भी ये देखिए। सड़क पर ओवरटेकिंग की लापरवाही बनी मौत का पैगाम। कार ड्राइवर की जल्दबाजी पड़ी भारी। केरल के मलप्पुरम की वेस्ट सड़क पर एक कार ड्राइवर की जल्दबाजी भारी पड़ गई। लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश में ओवर स्पीड कार सामने आती प्राइवेट बस से जा टकराई। टक्कर लगते ही कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इंजन से धुएं का गुबार उठने लगा। आसपास के लोग भागे दौड़े कार के पास पहुंचे, घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। चमत्कारिक रूप से बस में सवार यात्री बाल बाल बचे, लेकिन कार चालक की हालत नाजुक थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से रैश ड्राइविंग और ओवरटेकिंग की लापरवाही साफ दिख रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ओवर स्पीडिंग को लेकर भी उठता है कि क्या हमारी सड़कें मौत की सवारी बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।